फख्र है मुगल सल्तनत के जांबाजों पर जिन्होंने एक और फतह हमारे नाम की है। हमें फख्र है मानसिंह पर, जिन्होंने उम्र में सबसे कम होने के बावजूद सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाई। ये हमारे दरबार में सिर्फ एक दरबारी नहीं, मुगल सल्तनत के सबसे नायाब नगीने हैं। इनकी बहादुरी, इनकी काबिलियत के लिए हम इन्हें 5000 मनसब से नवाजते हैं। आपके इस सम्मान के लिए धन्यवाद शहंशाह। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपका सर झुकने नहीं देंगे। एक बात जिसने हमें सबसे ज्यादा चौंकाया वो है हमारी बेगमात। आप सब हमारे हरम की शान हैं। हमें फिक्र है आप सबकी सलामती की। शायद इसी वजह से हम आप सबको अपने साथ इस जंग में लेकर आए ताकि हम आप सबकी हिफाजत कर सकें। लेकिन आप सब ने हमारे साथ साथ पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया है कि एक औरत को अपनी हिफाजत के लिए एक मर्द की जरूरत नहीं होती है। हमने हर जंग से हर कुछ सीखा और इस जंग से हमने सीखा कि एक औरत कमजोर नहीं होती है। एक औरत अगर अपनी पर बनाए तो वो बेगम माचूचक की तरह, हमारी बहन की तरह हमारी जान भी ले सकती है, और अगर चाहे तो जोधा बेगम, रुकैया बेगम और सलीमा बेगम की तरह हमारी हारी हुई जंग को हमारी फतह में तब्दील कर सकती है। हमारी बेगमात हमारी कमजोरी नहीं है बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसा रुकैया बेगम ने हमें बताया, आप सब में बहादुरी जगाने वाली जोधा बेगम है। उन्होंने ना सिर्फ हम पर से अपना यकीन खोया, उन्होंने अपने आहद पार पर से भी यकीन नहीं खोया, और उन्होंने इस जंग की भागदौड़ संभाली। जोधा बेगम ने बड़ी बहादुरी से इस हारी हुई जंग को हमारी फतह में तब्दील कर दिया है। इसलिए आज मुगल सल्तनत का शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सबके सामने झुककर जोधा बेगम को सलाम करता है। शुक्रिया मिर्जा। हम चाहते हैं कि तुम शहाबुद्दीन और असफ खान के साथ जाओ और हिसार का हमारा किला फिर से हमारे कब्जे में लो। जी भाईजान। हम आप सबको इतना और कहना चाहते हैं कि आप सब लोग वापस लौटने की तैयारी कर लें, क्योंकि एक तरह से ये जंग खत्म हो चुकी है। और इसी के साथ हम एक बात का और ऐलान करना चाहेंगे। हमारी बेगमात ने अपनी काबिलियत, अपनी बहादुरी, अपनी दिलेरी दिखाकर एक मिसाल कायम की है, जिसके लिए हम उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत तोहफे से नवाजेंगे। हमारा वादा है अपनी बेगमात से कि वो जिंदगी में एक बार जो चाहे, जो भी हमसे मांग ले, हम उनकी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। खामोश क्यों हो गए? हमारी फतह की हमें खबर सुनाइए। हुजूर, मैदानी जंग में हमारी फौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा है।
खबर की शुरुआत तुमसे हुई है। सजा की शुरुआत भी तुमसे ही होनी चाहिए। हमें बुरी खबर सुनाने के जुर्म में तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। कत्ल कर दो इसे। रुको। लेकिन हम तुम्हारा कत्ल क्यों करें? शिकस्त तुमने थोड़ी खाई है, तुमने तो हमें सिर्फ खबर दी है। मेरे सरताज, आप ही बताइए हम क्या करें? इसे माफ कर दें? आखिर इसकी गलती क्या है? इसने तो हमें सिर्फ खबर दी है ना, सच्ची खबर। वो खबर अगर बुरी हो तो इसमें इसका क्या कसूर है ना? वजह फरमाती हैं बेगम साहिबा, इसने तो सिर्फ सही खबर देकर अपना फर्ज ही निभाया है। और आप बोलते जाइए, हम आपको सुनना चाहते हैं। आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। हुजूर, आपका लाख लाख शुक्रिया। आप बहुत ही रहमदिल इंसान हैं। खुदा आपको खुश रखे। एक ऐसी खबर जिसने हमारे मंसूबे को तबाह कर दिया, सालों की मेहनत पे पानी फेर दिया। ऐसी बुरी खबर देने वाला किसी हाल में माफी के लायक नहीं। बख्तुनिसा, देखिए ना आपके अब्बा हुजूर किस तरह पसीने में नहा लिए। क्या करते? ऐसी खबर, सदियों से देखा हुआ ख्वाब अचानक टूट गया। किसी का कत्ल नहीं करते ना तो अपने पर काबू नहीं पाते। चलिए मेरे सरताज, कहीं और चलते हैं। जीते रहो मानसी, हमें तुम पर गर्व है मानसी। तुमने एक सच्चे राजवंशी होने का परिचय दिया है। मान सिंह ने न केवल शहंशाह के प्राण बचाए, अभी तो हमें भी गर्व दिया है कि हम इनकी भुआसा हैं। गर्वित तो तुमने हमें किया है जोधा। हम संसार के सबसे गर्वीले पिता हैं, जिसकी संतान तुम। इसका सारा श्रेय आमिर को जाता है बाबू साहब। आपका प्रेम, दादी सा के संस्कार, मासा की शिक्षाएं और सुजामल भाई सा की शस्त्र शिक्षाएं। अब बापू साहब, आमिर की इस पुत्री को उसके पिता का दिया हुआ ज्ञान आज काम आ गया। हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। सच में बापू साहब, आप ही ने तो हमें योद्धा बनाया है। आपको स्मरण है जब आमेर में हम उत्पात किया करते थे, तब दंड स्वरूप आप पूरे एक पहर हमें शस्त्र अभ्यास करवाया करते थे। पर आज आपकी उसी कठोरता ने इस कठिन समय का सामना करने का साहस हमें दिया। अपने कार्य का श्रेय किसी और को देना, ये तो हमने तुम्हें नहीं सिखाया जोधा। क्या हो बापू साहब, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं हमें? जोधा, आज तुम्हारा मुख हमें कुछ भिन्न दिखाई दे रहा है। नहीं तो बापू साहब, हो सकता है कि युद्ध की थकान की वजह से ऐसा हो। थकान नहीं, प्रसन्नता के लक्षण है जोधा। तुम्हारे मुख पर छाई प्रसन्नता बता रही है कि उसका कारण विजय नहीं है, कुछ और है, जिसे तुमने अब तक रहस्य बनाकर रखा है। लगता है कि कोई अभिन्न मित्र तुम्हें मिलने वाला है।
जीती रहो, प्रसन्न रहो। माता पिता से कुछ भी छिपाना कठिन ही नहीं, असंभव है।